भाग 12। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल आर.एच. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नगर सेना अधिनियम धारा 13 दंड के बारे में, जो सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा 13, ऐसा नगर सैनिक जो कर्तव्य के किसी भी उल्लंघन इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाए नियम वेद आदेश को जानबूझकर भंग करने या उपेक्षा करने की दोषी है या बिना अनुमति के अपने पद के कर्तव्य से पीछे हट जाता है या धारा 7 के अधीन परीक्षण पर जाने के लिए या धारा 10 के अधीन बुलाए जाने पर बिना पर्याप्त कारण के बुलाए जाने की आवश्यकता या आदेश की उपेक्षा करता है या उसे मानने से इनकार करता है या जो कार्यता का या उसकी हिरासत में होने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर पर अनाधिकृत बल प्रयोग करने का दोषी है या जो धारा 6 की उपधारा 3 के खंड ब के अधीन अपने प्रमाण पत्र को 10 दिन के भीतर सौंप देने में चूक जाता है, वो साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 250 रुपये का तक हो सकेगा या दोनों दंडनीय होगा। साथियों, फिर सुनना एक बार। 10 दिन के भीतर सौंप देने में चूक हो जाता है। प्रमाण पत्र वे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 250 रुपये तक हो सकेगा या दोनों में दंडनीय होगा। साथियों, ये भ्रष्टाचार जो हमारी बहन महिलाओं के साथ, होमगार्ड जवानों के साथ, देखो, इसको ध्यान से 2 बार पढ़ना है आपको। जो आप कहते हो कि अधिकारियों के पास क्या पावर है, अगर मना करने पर ये तानाशाही, ये कहते हैं हमारे को मना नहीं कर सकते, ये तो गुलाम के गुलाम हमने बंधुआ मजदूर बनाने हैं। ये अधिकारियों का कहना है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से मुख्यालय तक। और हमारी महिला और जवानों के साथ क्या क्या बर्ताव, जैसे आपको सुना होगा, पैसे नहीं दे तो कपड़े भी फाड़ देते हैं, ड्रेस भी फाड़ देते हैं। अभी यूपी से आपकी व्हाट्सएप पे डाला गया होगा और आपने देखा भी होगा, हमारी महिलाओं ने बंगला कोठी पर काम करने के लिए जो यूपी में मिर्ज़ापुर में कमांडेंट को क्या क्या किया है। चलो, ये हम आगे बताएंगे साहब, इनके बारे में आप चिंता ना करें। इसके सब के बारे में ये भी हमें पता है, अर्थदंड की सज़ा का प्रावधान है और इसमें आगे खोल कर बताएंगे हम आप इसके बारे में सज़ा क्या क्या है। और हमारे हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये पता किया था क्या सेवा मुक्त क्यों करते हैं, इसके अलावा और कोई इसमें कानून नियम नहीं बनाया गया है। तो वकील ने ये बताया भी था कि इसमें सज़ा का प्रावधान है, परंतु ये तो अधिकारी तो कितने कितने कैसे कैसे काम करते हैं। ये मतलब कहते हैं हमारे अधीन से करोगे, ज़बरदस्ती, जो खोल के मैं अपनी महिलाओं की बात भी नहीं बता सकता है। जब ये मिर्ज़ापुर उसका रिंकी यादव के साथ जो हुआ है वो सबको आपने देखा है और व्हाट्सएप पे भी आया है, पर कोई बात नहीं, इसका हम आगे उत्तर भी बताएंगे। नंबर 2, उपधारा 1 के अधीन दंडनीय अपराध हस्तक्षेप योग्य होगा। नंबर 3, प्रधान सेनानी जिला दंड अधिकारी प्रधान सेनानी के नियंत्रण के अधीन सेनानी या ऐसा अधिकारी जो ऐसे पद जैसा कि निर्धारित किया जावे वे नीचे का न हो। उपधारा 1 के अधीन दंडनीय प्रक्रिया
दंडीय प्रक्रिया को करने या करने की चूक करने के लिए बिना यथा नियम परीक्षण के सेनानी के नीचे वाले पद के किसी भी नगर सैनिक जो उसके प्राधिकार के अधीन है वो निम्नलिखित सजाओं में से कोई भी सजा दे सकता है, अर्थात ए, पुलिस रक्षित केंद्र के क्वार्टर गार्ड में या किसी अन्य स्थान में जो उपयुक्त समझा जावे, जब प्रधान सेनानी या जिला दंड अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो, ऐसे समय के लिए कैद करना जिसकी अवधि 28 दिन तक की हो सकेगी। कैद का मतलब 28 दिन तक कैद हो सकती है। या जब आदेश किसी अन्य अधिकारी के द्वारा दिया गया हो तो ये अवधि 7 दिन तक की हो सकेगी। इस प्रकार की कैद के साथ वेतन, मान वेतन एवं भत्तों का यदि कोई हो तो कैद की अवधि के दौरान जब्त भी सन्निहित हो सकेगा। अगर कैद होती है तो कुछ वेतन, मान वेतन भी जब्त हो सकता है। बे सजा कवाया अतिरिक्त पहरा, फटीक या अन्य कार्य सजा के तौर पर 28 दिन की दी जा सकती है, जो कि लाइन कैद सहित या रहित जैसा कि उचित समझा जाए होगी। साथियों, ये आपको बता दिया है और आपको ज़्यादा क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, आपको ये पता होना चाहिए। आपकी ये सज़ा सुनाया गया है, आगे हम नियम पे भी सुनाएंगे। आज आपको 13 बिंदु बता दिए गए हैं, अवगत करा दिए गए हैं। अभी आपके इस अधिनियम 1947 नगर सेना अधिनियम में 2 बिंदु बचे हैं, 14 और 15, उनको भी हम आगे बताएंगे। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको ये पता है सजा का प्रावधान होते हुए पूरे हिंदुस्तान में अनेक प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ के हो, संभाग बस्तर, जगदलपुर हो, भाई उत्तर प्रदेश में हो, मिर्जापुर हो, और अन्य बहुत से ऐसे जिले हैं, हरियाणा हो, कितने अनेक प्रदेशों में, अनेक संभाग में, अनेक जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट किस तरह का आदेश का पालन करवाते हैं। कोठी पर, बंगला पर हमारी बहन जवानों के साथ हाथ पैर की मालिश करवाना, दबवाना, कितने कितने यूट्यूब पे आ रहे हैं और उनको सरकार दबा देती है। आज तक कोई भी बर्खास्त डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नहीं किया गया है। अगर किया गया हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे, इन सब नियमों को प्रत्येक जन जन तक जाना चाहिए, प्रत्येक भारतवर्ष के जन जन तक जाना चाहिए। इन अधिकारियों का फोटो भी जाना चाहिए, जो अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं, और आपके सामने खोल कर भी हम बताएंगे। अगर ये अधिकारी नहीं माने, अपनी नीयत साफ नहीं करेंगे, नीति और नीयत साफ करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना लुटे, जो कि वो हमारे सामने आंखों भर भर रो रही है, बार बार व्हाट्सएप पे डाल रही है। उनको कोई ऐसा होश नहीं है कि वो अपनी बेइज्जती करने के लिए डाल रही है, लेकिन ये अधिकारी तानाशाही पे उतर रहे हैं। और हमारा 74 साल से इन्होंने जो भी शोषण किया है वो भगवान ही देख रहा है। हाय बुरी गरीब की लो भूसम हो जाए, देखना एक दिन इनका ऐसा आएगा। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोगों को बता दिया गया है भाग 13। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य बरार नगर सैनिक अधिनियम 14, धारा 14, नियम 14। क्या? धारा 14 और नियम 14।
एवं अधिनियम धारा 15 नगर सैनिक लोक सेवा के बारे में। ये आपके सभी बिंदु हमने पहले बताए थे 15 है, तो अभी ये 15 बिंदु आपको आज पूरा हो जाएगा। हेलो साथियों, धारा 14 नियम नंबर 1, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियमों को बढ़ा सकेगी। फिर सुनना जी, इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियमों को बना सकेगी। नंबर 2, विशेषत एवं उक्त अधिकार की समानता पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित सभी मामलों अथवा उनमें से किसी एक मामले की व्यवस्था या नियमन कब कर सकेंगे। अर्थात ऐसे सभी मामला जिनका इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में जिला पुलिस अधीक्षक को दिए हुए अधिकारों को प्रधान सेनानी या नगर सेना के अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाना। ये नियम है जी धारा 14 के अंदर। अब नियम बैक के बाद नगर सैनिकों के संगठन नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्य अनुशासन, हथियार, साज सजा, कपड़े एवं वर्दी एवं ढंग से जिस ढंग से प्रकार से उन्हें सेवा के लिए बुलाया जा सकेगा या परीक्षण लेने के लिए आवश्यक समझा जाएगा। और अगला नंबर इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन उपयोग में लाए जाने के योग्य अधिकारियों में से किसी को भी नगर सैनिक द्वारा उपयोग में लाया जाना। तो ये आपका धारा 14 है। अब हम आपको बता रहे हैं धारा 15 नगर सैनिक लोक सेवक होगा। धारा 15 में क्या है? नगर सैनिक लोक सेवक होगा। इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे किसी भी नगर सैनिकों को भारतीय दंड संहिता 1860 का 45वां की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। भाइयों, ये सब बहुत जरूरी है, इस पर हम बात भी करेंगे। आपको हमने बताया है, इसको एक बार फिर सुन लेना। इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन कर रहे किसी भी नगर सैनिकों को भारतीय दंड संहिता 1860 का 45वां की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। साथियों, हम आपको आगे बताएंगे इन बिंदुओं के बारे में। थोड़ा एक बार ध्यान करना, इसमें जो अहम बिंदु है, धारा नंबर 1 संशोधन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। धारा 4 एक्ट 21/1948 विलोपित किया धारा 4 के अंदर। धारा 6 के अनुसार भर्ती होने का प्रमाण पत्र नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को दिया जाता है, उस पर हम आगे बात बताएंगे। और धारा 15 नगर सैनिक लोक सेवक होगा। धारा 15 में 1860 के तहत 21वां अंतर्गत लोक सेवक होगा। इसके बारे में हम बात प्रश्न आगे बताएंगे।
नगर सैनिक नियम 1947 9 जून 47 के राजपत्र के अनुसार हम आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987।